इंडस्ट्री का ये जो बिहेवियर है ये बड़ा पुराना है। आप से सब लोग मिलते भी हैं, आपकी बातचीत भी होती है। हमारा ये बिहेवियर आपको बदलता नज़र आ रहा है या इसमें मज़ीद पुख्तगी आ रही है? सर, चोर अगर ये मान लेना कि चोरी बहुत बुरी चीज़ है तो चोरी छोड़ देता है। नशे ही अगर ये मान ले कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, देखें आपके साथ तब्दीली कहाँ से आएगी? जब आप किसी नज़रिए के कायल होंगे। तो फिरौनियत का आंसर अगर आपके अंदर है, कि कैसे चेंज होगा मुझे बताएं। और आइंदा आने वाले जो नई जनरेशन जो आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ लीडिंग प्रोफेशंस में हमारी इंडस्ट्री में जाएं और जिससे कोई बेहतरी नहीं सर, मुझे तो कोई भी कहता है, मैं कहता हूँ बेटा जिस फील्ड को मैंने 28 साल बाद छोड़ दिया, मैं तुम्हें कैसे रिकमेंड कर दूँ? मैं देखे, मैंने भी कमर्शियल किया, मैं कमर्शियल करूँगा और फिल्म करूँगा अगर मिलेगी। अदरवाइज मुझे ना ड्रामा लिखना है, अब आप मुझसे नहीं लिखवा सकते, ना मैं ड्रामे में एक्टिंग करूँगा। अल्लाह के बंदों, ये जो लोग आ रहे हैं, ये स्ट्रगल एहसन 55 साल का हो गया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि शोबिज़ में कोई किसी का बेली नहीं है, कोई किसी का यार नहीं है। हाँ, मिलने वाले हैं, आप मिलते रहें, आप मेरे अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन मुझे वो पार्किंग वाला बड़ा अच्छा लगता है जो मुझे अब मिलता है, कहता कमाली साहब, वो कहता 30 रुपये नहीं लेने, उसके पास जो था उसने मुझे उसमें रियायत दे दी। ऐसे ही है। मैं खाना खाने गया हूँ, होटल आने का नहीं फी साहब, कमाली साहब आपसे पैसे नहीं लेने जो आप उस दिन थे। होता है, बिल्कुल ऐसे फैसला बाद में हुआ। यार तू मेरा यार है, तू राइटर है या तू प्रोड्यूसर है या तू डायरेक्टर है, कराची से काम करते हैं, तू 20 साल हो गए ने, कितने ड्रामे कराए ने मैनू। तू झूठ बोलना, तू मेरा कोई बेली शेली नहीं, तू मेरा मेरे नाल है पुराना, क्योंकि हुण तू तरक्की करके बड़ा डायरेक्टर, बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ा राइटर हो गया सी। हुण कदी कदी तू मेरे नाल कलाम दुआ ले लेना, क्योंकि मैं तेरे हक में बुरा नहीं हूँ और मैंने कोई नुकसान नहीं पहुँचा रखा। लेकिन यू आर नॉट माई बेली। हाँ, मेरे दोस्त नहीं है यार। 55 साल की उम्र च मैं गल कर रहा, 5 साल की स्ट्रगल तो बाहर नहीं कर रहा। मेरा कोई शोबिज़ में दोस्त नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है। एक शख्स ने मेहरबानी की, वो है काशिफ निसार, और कोई मेहरबान नहीं। मेहरबान आपके होते हैं तो आप 5 साल इंतज़ार करते घर बैठ के नागन के बाद कि मुझसे कोई लिखवाएगा, ऐसा तो नहीं है ना सर। तो 5 साल पहले आपने छोड़ा, फिर 8 महीने से मैंने छोड़ दिया। मैं कहूँ 6 साल पूरे होने लगे ने, छड़ दे यार। जिस दिन तू अच्छा लिखना शुरू कर देगा, जिस दिन तू अच्छी एक्टिंग शुरू कर देगा, उस दिन इसे लेना शुरू कर देंगे। तो मैं कहा नहीं यार, ना मैं चंगा राइटर होना है, ना मैं स्टैंड की एक्टिंग कर सकूँगा, तो इसलिए खैर बात। पहाड़ पसंद है? 8-10 दिन रहने के लिए 8-10 दिन से ज़्यादा। क्या सोचते हैं? जैसे एक मेरी फैंटेसी है, कभी कोई ऐसा हुआ तो मेरा पहाड़ों में वो घर होना चाहिए, छोटा सा। आपकी फैंटेसी क्या है? ऐसे ज़रखेज़ इलाके में जिसके चारों तरफ फसलें उगी हुई हो, वहाँ मेरा पक्का घर नहीं, वो जो मिट्टी वाला कोठा सा होता है ना, कोठा, वो हो, और मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ यार। तो मैं रोज़ अल्लाह की उस कुदरत को देखूँ कि वो बीज बोता है, वो उगता है, और फिर कटाई होती है, परिंदे चहचहाते हैं, दूर से कहते हैं ओ माचे ओए, वो वाली आवाज़ें सुनूँ, वो वाली मुझे, मैं वहाँ रहूँगा मैदानी इलाके में, खेतों के दरमियान। आप बहुत सफ़र करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। हमारे गांव शहर बनते जा रहे हैं, वो अब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप चौपाल चला गया, ये जो साइंसी तरक्की है, ये अब तो यार। मैं गया सादकाबाद से आगे कुछ जगह है, मैं जगह का नाम तो नहीं पता, वहाँ एक मस्जिद है, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ी अच्छी मस्जिद है वो, मैं नाम भूल गया उसका, बड़ी शाही किस्म की मस्जिद है वो, मस्जिद भोंग। तो उसकी तरफ हम जा रहे थे, तो एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक होगी, कच्चा रोड था, तो मैंने साइड पे लगा ली। तो इधर ट्राली वाला आ रहा था, ये ट्राली के ऊपर बैठा, तो अरे देखा, पहले ऐसे देखा, फिर नहीं देखा, फिर सोचा, फिर मोबाइल निकाला उसने, तो बुआ खड़काया मेरा बंदा, कहना तू है ना चाचा? मैं क्या, और कहता बहुत अच्छी वीडियो बनाना तो ये जो साइंसी तरक्की है मोबाइल की शक्ल में, ये बुरी बात नहीं है, भाई से बरकत भी है। लेकिन शायद मैं मेरे
गांव के लोग अब वो उस तरह से, क्योंकि वो दौड़ में शामिल हो गए। सादा नहीं रहे। नहीं, अब मैं सेल्फी लगा रहा हूँ इटली की, हम्म, मैं सेल्फी लगा, मैं ताड़े गाँव का सी, ताड़े पिंड का, मैं सेल्फी लगा रहा हूँ यूके से। हम्म। मैंने आपके घर के सामने 7 मंजिला घर डाल लिया, वो फिर हाँ वो फिर हाँ वे शायद कहीं दौड़ सी शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि अच्छे, देखें गाँव और शहर में ऐसा नहीं है कि कोई गांव का रहने वाला बहुत अच्छा होगा, शहर के वाला बहुत बुरा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो वो अच्छे आज भी मेरा ख्याल है ज़्यादा हैं। शायद उसी वजह से ज़माने का सबात है। ये जिस दिन 70, मैं तो अभी ये समझता हूँ, मैं कायल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि 95% पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं। ये जिस दिन 90% पे आ गए ना, तो शायद ये सोसाइटी ही टूट जाएगी। देखिए 23 करोड़ लोग, 23,000 रोज़ कत्ल होने चाहिए, 23,000 रोज़ डकैतियाँ होनी चाहिए, 23,000 गाड़ियाँ चोरी होनी चाहिए, 23,000 रेप होने चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। ये 2 काम सीख लेना। मैं अक्सर गाड़ी चलाते कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, मैं एक तो है सीख लें कि मोटरसाइकिल 3 नहीं बाने, नंबर 2 ये रास्ता देना सीख लें। जिंदगी को रास्ता देना चाहिए। सर ये फिर ज़िंदगी को भी रास्ता देंगे ना। इंज कुभी जा रहा है। मैंने भी एक शकरगढ़ में गया, तो मेरी एक वॉइस ओवर है जहाँ मैंने कहा स्कूल दिखा के कि दोस्तों ये वो तहसील है शकरगढ़ की जहाँ 90% लिटरेसी रेट है। यहाँ के 90% लोग पढ़े लिखे हैं। शॉर्ट पता है मैंने उस पर क्या लगा रखा? देखें वो जो आपने कहा ना, कहाँ तंज करते हो या कहाँ अग्रेशन, शॉर्ट मैंने लगाया कि मेरी गाड़ी जा रही है, ये किधरों आ रही है, किधरों आ रही है, किधरों आ रही है, किधरों बढ़ गया, उधरों गड्डी लांगे। और जिनको समझ आना था उनको आया गया। यार आप 90% डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, आप तालीम याफ्ता है, इल्म याफ्ता नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इल्म याफ्ता होने की। यूके यात्रा, और फिर आप मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के। हाँ जी, बड़ा मज़ा है। शाह शमस तबरेज़ के होते हैं। टर्की यात्रा कब मुतवक्को है? नहीं आएगी मेरा ख्याल। अब शायद किताब मेरी, एक नावल है, 2-3 एक शायरी की आएगी, 1-2 शायद और आ सकें। वक्त कम है मेरे पास। मुझे अब समझ आता है कि यार ज़िंदगी तो सारी ज़ाया करती है, थोड़ा सा टाइम बच्चे 55 तो हो गए हैं। अब मैं पहले भी था, अब मैं और ज़्यादा अपने बच्चों से जुड़ के, इंसानों से जुड़ के, मौसम और कुदरत से जुड़ के रहना, इस मिट्टी से जुड़ के रहना चाहता हूँ। वो किताब लिखने के लिए तो भाई बैठना पड़ेगा ना, वो तो 2-2, 3-3 महीने बैठना पड़ता है, 10-10 घंटे लिखना पड़ता है। अब तो शायद अच्छा था ये, मैं शायद ड्रामा लिखता भी ना। मुझे ड्रामे के वजह जितने पैसे मिलते हैं ना यार, वो बड़ी कम कीमत है उस टाइम की जो मैं देता हूँ। क्रिएटिव लोग नॉन क्रिएटिव लोगों के डिपेंडेंट है पाकिस्तान में। हाँ ऐसे ही है। जैसे मुझे एक तलाक याफ्ता लड़की कंटेंट की ये बता रही होती थी कि खुशहाल ज़िंदगी कैसे होती है, मियाँ को खुश रखने के तरीके क्या हैं। एक शख्स जो ना इधर का है ना उधर का है, वो मुझे बता रहा है कि कामयाब मर्द या मर्द होता कैसे है। एक खातून जिसने एमए पॉलिटिकल साइंस कर रखा है, वो मुझे बता रही है कि माँ और बेटी का या बेटे और बाप का रिलेशन क्या होता है। इसका मतलब तो यार वो जब कोई एसएचओ आता है ना किसी इलाके में, तो वो सबको अंदर कर देता है, अपनी दुकानें बंद करा देता है, 9 बजे मार्केट बंद। तो कंटेंट वाले भी जब आते हैं तो वो यही करते हैं, उन्हें बताना होता है, उन्हें रिपोर्ट। अबे भाई एक चीज़ ठीक है, उसमें लिखो कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, तो नहीं उसमें से वो नुक्स निकालना है। मैंने एक जगह लिखा कि गैरतमंद इंसान कब चाहता है कि कर्ज खां चौखट रोके। तो मुझे कराची से मेल आ गई कि ये इसका क्या मतलब है। मैं कहा सर गैरत का जो मंद आदमी होता है वो नहीं चाहता कि का कर्ज उतारना हो, वो आके दरवाजे पे खड़ा हो जाए। तो कह रहा फिर ये लिखो ना। मैंने लिखा भाई वो बड़ा कराची से कराची से हाँ जी। मैंने एक जुमला लिखा, अबे वो बहुत बड़ा मवाली है, नेफे में पिस्तौल उड़े से फिरता है। तो ड्रामा जब चला उसने कहा वो बहुत मवाली है, जेब में पिस्तौल डाले फिरता है। अबे भाई पिस्तौल नेफे में लगाई जाती है।
तो आप क्या करेंगे यार, मुझे बताएं। ऐसे ही है। मैं लिखूं, किसके लिए लिखूं? डॉक्टर सजाद साहब के पास उनकी आखिरी वीडियो मैंने ही बनाई थी। मेरे उस्ताद मोहतरम एक तरफ इशफाक साहब लिखने में और एक तरफ डॉक्टर सजाद साहब। फजर के वक्त उनके क्लिनिक जाता था अंदरून चूना मंडी, और शाम को दास्तान सराय जाता था। तो एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट, वो मैं खैर जो बना। तो मैं जब डॉक्टर साहब बड़ी बेहतर हालत में थे, तो एक दफ़ा मैं डॉक्टर साहब के पास गया मिलने। उन दिनों EME में उनका घर था। मैं गया, मैं कहा मुर्शद लिख दे क्यों नहीं? उन्होंने एक जुमला बोला था, मैं वो लफ्ज़ है तो स्लैंग लाहौर का, मैं उसके बगैर कहता हूँ। कहते इनके लिए लिखूँ, इन डैश के लिए लिखूँ, इनको क्या पता। हाँ। और डॉक्टर साहब को ये नहीं पता था। मैंने कहा सर आप लिखें। कहते यार मैनू स्क्रिप्ट का 20 लाख रुपये देंगे। और मैं हैरान था, मैं कहा डॉक्टर साहब को ये नहीं पता ये इस पर राइटर लेता क्या है यार, किसके लिए लिखेंगे मुझे बताए, क्या करेंगे? देखिए भाई, अशफाक साहब बाबा जी की जब हम बात करते हैं, उन्होंने भी बड़ी मुखालफत बर्दाश्त, और एक ऐसे दौर में जब उन्होंने लिखा और वो सारा, जब हम उन्हीं के ही चाहने वाले और मानने वाले, आप भी उसी किस्म के एक ज़िंदगी के फेज से गुजरे हैं कि जहाँ पे वो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट वाला एक फॉर्म